हाटा विधानसभा से मेरे बेटे रणविजय सिंह मोहन को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। हम समाजवादी पार्टी के लोग विकास की राजनीति करते हैं। हम समाजवादी लोग जाति और धर्म से ऊपर उठ करके जो घोषणा पत्र लागू करते हैं उसे रामायण की तरह, गीता की तरह, पुराण की तरह पवित्र मानते हुए एक एक शब्द को हम लोग जनता के हित में पूरा करते हैं। समाजवादी सरकार जब 2012 से 17 तक थी वो हाटा विधानसभा में हमें काम करने का मौका मिला था। मैंने ऐतिहासिक विकास का काम किया। सभी गांव को मैंने सड़कों से जोड़ा। 86 गांव सभा को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया योजना में चयनित करा करके समग्र विकास योजना से जोड़ने का काम किया। 24 गांव पंडित जनेश्वर मिश्र योजना में शामिल कराया। हाटा नगर पंचायत को हमने नगर पालिका बना करके हाटा नगर पालिका को विकसित करने का काम किया। हाटा में हमने एक बड़ा डाक बंगला बनवाने का काम किया। बढ़िया जैसे गांव में बच्चों के पढ़ने के लिए मैंने डिग्री कॉलेज बनवाया, ITI स्कूल बनवाया, नदियों पर पुल बनवाया। हाटा की आवाम से, हाटा की जनता से ये कहना चाहते हैं कि 3 मार्च को वोट देने के पहले आप विचार करेंगे कि आप कैसी सरकार बनाने जा रहे हैं। जब हम लोग सरकार में रहते हैं तो हम लोग समाजवादी पेंशन देते हैं, कन्याओं को कन्या विद्याधन 30,000 रुपया देते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर इस बार 22 में सरकार समाजवादी की बनेगी तो 300 यूनिट बिजली हम मुफ्त देने का काम करेंगे। हम समाजवादी पेंशन जो 500 रुपया महीना देते थे हम 1500 रुपया महीना देने का काम करेंगे। रुका हुआ लंबे समय से रुका हुआ सरकारी कर्मचारियों का है उसको बहाल करेगी हमारी सरकार। शिक्षा मित्रों को हम नियमित करने का काम करेंगे। हम समाजवादी लोग जब सरकार में रहते हैं तो शिक्षा मित्रों को हम लोग 40,000 रुपया वेतन देते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो 10,000 रुपया उसका वेतन देने का काम करती है। इसलिए हाटा की आवाम से हम कहना चाहते हैं कि उम्मीदवार शिक्षित हो, उम्मीदवार चरित्रवान हो, उम्मीदवार के अंदर कोई अवगुण न हो, इसलिए वो जीतेगा तो अपने क्षेत्र का विकास करेगा। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और हम लोगों के, आप लोगों के जो उम्मीदवार हैं वो आपके सामने हैं। जो भी अधूरे विकास के काम हैं 5 साल में ये क्षेत्र पिछड़ गया। टूटी हुई सड़कों की मरम्मत भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ। इसलिए हम कहना चाहते हैं मौका है कि आने वाले 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करिए। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है जो निपढ़ है, जिसके पास शिक्षा भी नहीं है। हमारा उम्मीदवार इंजीनियर है, BTech MBA है। ऐसा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है कि नगर पालिका माननीय अखिलेश यादव जी ने, राधे श्याम सिंह ने बनवा दिया। पूरे नगर पालिका को लूट करके खाने का काम किया। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 7 करोड़ रुपया दे करके टिकट खरीद करके लाया है। हम कहना चाहते हैं समाजवादी पार्टी ने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है, नौजवान को टिकट दिया है। पैसे के दम पर राजनीति करने वाले को हाटा के लोगों नकार दीजिए। 3 तारीख को साइकिल का बटन दबा करके समाजवादी उम्मीदवार रणविजय सिंह मोहन को चुनाव जिता दीजिए। हाटा का विकास होगा, नाम होगा।
मुख्य लड़ाई जब मैं लखनऊ से चला हूँ तो बस्ती गोरखपुर से लेकर के 15 मील जब मैं सीमा में प्रवेश किया हूँ और लगभग 4 बजे से 9 बज गया हाथा आते हुए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज जनता में इंकलाब है और 22 में बदलाव है। लड़ाई किसी से नहीं है। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी एक तरफा सरकार बनाने जा रहे हैं। जिसको रोजगार चाहिए वो समाजवादी सरकार बनाएंगे। हाटा की टिकट डिक्लेयर करने में आपके शीर्ष नेतृत्व को इतना देर क्यों लगा? इसलिए लगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं चाहता था कि मेरे पुराने विधानसभा रामकोला विधानसभा का 60 ग्राम सभा कुशीनगर 333 में आया है। मैं चाहता था कुशीनगर विधानसभा से एक बार मुझे लड़ने का अवसर मिले। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना था कि आपके और आपके परिवार के अलावा हाटा विधानसभा में न कोई लड़ सकता है न कोई विकास करवा सकता है। इसलिए मैंने उनसे कहा कि नौजवान हैं, मेरे लड़के को मौका दिया जाए। उन्होंने मौका दिया है और यूपी में यही नहीं कम उम्र के व्यक्ति टिकट पाए हैं। हम तो 29 साल की उम्र में मेले हो गए थे निर्दल, ये तो 33 साल की उम्र में टिकट पाए हैं। ये कोई नहीं है कि संघर्ष हमारी बुनियादी आधार है। हम लोग संघर्ष के नाम पर राजनीति में पैदा हुए हैं। और कहना चाहता हूँ व्यापारी बंधुओं, मैं जब तक एमएलए था, बता दीजिए किसी दुकानदार के वहाँ कोई तौल करने वाला छापा मारने आया हो। यहाँ के लोग जानते हैं, मिठाई के दुकानदारों की जांच करने वाले लोग हाटा में कदम नहीं रखते थे। यहाँ के बर्मा बिरादरी के वहाँ रात में डकैती होती है, बरामद होता है सामान, उनके घर पहुंचवाने का काम राधे श्याम करता है। इसलिए साथियों, आप लोग मजबूत चौकीदार चुनेंगे तो आपके घर जिस चौकीदारी करेगा, और जो अपने घर की चौकीदारी नहीं कर सकता वो आपकी चौकीदारी नहीं कर सकता। इसलिए मौका है कि आप अपने घर का मजबूत चौकीदार चुने। और मुझे भरोसा है इस बार हाटा की जनता ऐतिहासिक मतों से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अखिलेश यादव जी के उम्मीदवार रणविजय सिंह मोहन को